बुखारी साहब रोहित को झूठा साबित करने के लिए इंतहाई गोल मोल सवालात करेंगे। वो कहेंगे कि आप ये दावा करते हैं कि मैं वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ, हालांकि आपने वो वाक़या होते नहीं देखा। आप उस वाक़े के बाद वहाँ पहुँचे थे। बल्कि सच तो ये है कि कामरान के खिलाफ इस सारे प्लान में सहर और उसके घर वालों के साथ साथ आप और आपकी बीवी भी इन्वॉल्व हैं। आप चाहते हैं कि कामरान और किरण का सारा बिजनेस आपके हाथ में आ जाए। अगर कामरान को जेल हो जाएगी तो किरण कामरान से तलाक ले लेगी। चूँकि वो आप पर भरोसा करती है, वो बिज़नेस आपके हवाले कर देगी और फिर आप और सहर मिलकर इस बिज़नेस को चलाएंगे। रोहित कहता है कि अगर मैं इस प्लानिंग का हिस्सा होता तो मैं पहले ही गवाही देने आ जाता। बुखारी साहब कहेंगे कि आपने इसीलिए गवाही लेट दी ताकि आपकी ये प्लानिंग रियलिस्टिक लगे और लगे कि आपका सोया हुआ ज़मीर अब जागा है। हालांकि हकीकत वही है जो मैंने जज साहब को बता दी है। इस बात के बाद किरण भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं वाकई रोहित और सहर ने मिलकर प्लान तो नहीं बनाया। जज साहब जो कि हतमी फैसले पर पहुंचने ही वाले थे, वो भी डाउट में आ जाएंगे और अगली समाअत का वक्त दे देंगे। मानना पड़ेगा कि बुखारी साहब भी इंतहाई काबिल वकील हैं। इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। वो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगली समाअत में वो रोहित के साथ साथ उसकी बीवी पर भी इल्ज़ाम लगाएंगे। ये सब देखकर कामरान को लगता है कि अब वो बच निकलेगा। रोहित कामरान से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। कामरान कहता है कि शिकायत तो मेरी बनती है, गवाही तो तुमने मेरे खिलाफ दी है। बुखारी साहब ने तो बस उस गवाही का इनकाउंटर किया है। रोहित कहता है कि मैंने सिर्फ सच और हक बोला है, जबकि तुम्हें भी पता है कि तुम और बुखारी साहब झूठ पे झूठ घड़ते चले जा रहे हो। कामरान कहेगा कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है और अब इस केस को तुम अपने और मेरे दरमियान जंग ही समझो। नाजरीन, क्या सहर वाकई केस जीत जाएगी या इतनी स्ट्रगल के बाद भी उसे मायूस ही लौटना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।